छोटी काशी जयपुर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में खास तैयारियां की गई है। जहां एक तरफ बाजार बप्पा की मूर्तियों से रोशन है, वहीं दूसरी ओर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो स्वर्ण मुकुट बप्पा पहनेंगे। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के अंदर विशेष इंतजाम गणेश चतुर्थी के चलते इस समय किए गए हैं। साथ ही क्योंकि श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में यहाँ पर आवक रहती है, तो उसी के मद्देनज़र इस बार विशेष व्यवस्था, जो यातायात व्यवस्था है उसकी भी की गई है। पूरा जेएलएन मार्ग 3 दिन के लिए बंद किया गया है। जेडीए सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक इस मार्ग को बंद किया गया है। हम आपको बता दें कि 3 दिन के लिए व्यवस्था रहेगी, वाहन व्यवस्था। और कल गणेश चतुर्थी है, तो ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अलसुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए जुटेंगे। भगवान का पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। और आज सिंजारा है, आज सिंजारा महोत्सव गणेश मंदिर के अंदर आयोजित किया गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में कल सिंजारा मनाया जाएगा। भगवान श्री के पट 6:15 बजे भक्तों के लिए खुलेंगे शाम को। उसके बाद सिंजारा पूजन होगी। सिंजारा में भगवान के नवीन वस्त्र, स्वर्ण मंडित सोने का मुकुट, ये साल में एक बार ही चढ़ता है। इसका एक नया प्रारूप भगवान को धारण कराया जाएगा। तत्पश्चात भगवान के डंके, खिलौने आदि भेंट करे जाएंगे। तत्पश्चात भगवान के मेहंदी धारण कराई जाएगी और मेहंदी भक्तों को लिए वितरण के लिए उसके आधा घंटे बाद। तो सिंजारा महोत्सव आज मनाया गया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। छोटी काशी में गणेश उत्सव की इस समय धूम मची हुई है। बाजार गणेश प्रतिमाओं से सजे हुए हैं और मोती डूंगरी गणेश मंदिर सहित तमाम छोटी काशी के गणेश मंदिरों के अंदर इस समय महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये विशेष उत्सव रहता है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। साथ ही अगर बात करें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, तो यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था डाइवर्जन भी किया गया है। और आपको बता दें कि त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए सर्किल तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा आगामी 3 दिनों के लिए। आज सिंजारा पूजा महोत्सव गणेश मंदिर के अंदर मनाया गया और कल गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जाएगा। तो स्वर्ण मुकुट पहनेंगे कल गणपति बप्पा और छोटी काशी में इस समय गणेश महोत्सव की धूम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिन तक ये महोत्सव पूरे जोर शोर से मनाया जाएगा। टोंक में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खास उत्साह बना हुआ है। इसके साथ ही मिट्टी की प्रतिमाओं को लेकर बीते सालों में जो रुझान बढ़ा है, वो पर्यावरण और जल प्रदूषण की रोकथाम में कारगर साबित हो रहा है। इस बार भी गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की स्थापना का क्रेज देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इसकी गणेश प्रतिमाओं का चलन बढ़ा है। डॉक्टर पंडित पवन सागर की माने तो शास्त्रों में मिट्टी को पवित्र माना गया है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश ही स्थापित करने चाहिए। और ये गणेश प्रतिमाएं जिससे पूरे बाजार सजे हुए हैं, और इस बार मिट्टी के गणेश का चलन बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। आपको सीधे लिए चलते हैं छोटी काशी के गणेश मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जहां पर इस समय हमारे संवाददाता सीधे लाइव हमसे जुड़ चुके हैं, सुनील यादव। सुनील, गणेश महोत्सव की इस समय छोटी काशी के अंदर धूम मची हुई है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल सौरभ, जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव, इसकी धूम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है। और अभी हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले जो सिंजारा महोत्सव मनाया जाता है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो हजारों कतार में जो दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए जो भक्तों की भीड़ और यहाँ पे लंबी कतारें हैं। कुछ ही देर बाद में श्रृंगार किया जाएगा भगवान श्री गणेश जी का, और उसके बाद में जो सिंजारा महोत्सव है उसके तहत मेहंदी लगाई जाएगी। और ये मेहंदी महोत्सव है, उसको लेकर यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि जो पट बंद है, ये पट कुछ ही देर में खुलेंगे। उसके बाद जो श्रृंगार होगा उसका दर्शन करवाया जाएगा भक्तों को। और यहाँ लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो भी उमड़ रही है। यहाँ बात भी करेंगे हमारे साथ जो भक्त मौजूद हैं। गणेश चतुर्थी कल है, आज सिंजारा महोत्सव, मेहंदी लगाई जाएगी, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा है। हम सब यात्रा करने आए और हमें इतना उल्लास है कि हम बहुत प्रसन्न होके दर्शन के लिए बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आप बताइए, दर्शन करने आए हैं, कल गणेश चतुर्थी है, अभी जो मेहंदी महोत्सव है, पूरा सिंजारा जो मनाया जाएगा, किस तरह से उत्साह है दर्शन करने को लेकर? हम बहुत उत्साह, कल गणेश चतुर्थी है और इसलिए सब उत्साह से मना रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, हम नवलगढ़ से क्षेत्र से आए हुए हैं और गणेश जी के दर्शन के लिए लाभार्थी हैं, पर अभी मंदिर खुलने में समय है और कल गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं। जी थैंक यू। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पर उमड़ रही है। अभी कुछ जो पट खुलने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद में सभी जो भक्त हैं वो जो श्रृंगार होगा भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे। और इसके बाद में जो लगातार जो लगभग 1 घंटे तक भक्तों के लिए ये पट खोले जाएंगे। पूरा जो महोत्सव उसको यहाँ पे भक्तों को दिखाया जाएगा। लेकिन जो पूरे प्रदेश समेत जयपुर के तमाम जो मंदिर है वो फिलहाल रोशनी से नहा चुके हैं, सजावट हो चुकी है। और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर का आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से जो मंदिर की सजावट है, अलग अलग जो रंग की लाइटें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। पूरी सजावट, पूरे रोशनी से नहा गया है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। और लगातार जो एक बार दर्शन करने के लिए कि किस तरह से सजावट होगी, किस तरह से मेहंदी लगाई जाएगी, उसको लेकर भी भक्तों में यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि भगवान गणेश जी को जो मेहंदी लगाई जाएगी वो सोजत से मंगवाई गई है और 3500 किलो मेहंदी यहाँ पर मंगवाई गई है। तो ऐसे में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और उसको लेकर यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। जी तो ऐसे में सुनील, अभी अगर बात की जाए वहां पर मंदिर व्यवस्था की, तो वो किस तरह से की गई है? क्योंकि काफी भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। जी बिल्कुल सौरभ, जो मंदिर प्रशासन है वो भक्तों को जो आसानी से दर्शन हो और कोई परेशानी नहीं आए, इसको लेकर पूरी व्यवस्था कर रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो यहाँ अलग अलग जो बैरिकेटिंग के साथ रेलिंग लगाई हुई है और लोग लगातार जो कतार में खड़े हैं। आने की जो लाइनें हैं वो अलग हैं, जाने की यानी एंट्री और जो एग्जिट, निकास और प्रवेश की अलग अलग लाइनें बनाई हैं। और इस पूरी जो गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था, उसके अलावा जो जयपुर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जो चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई हुई है। साथ ही भक्तों का भी यहाँ पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि किसी तरह से भक्तों को परेशानी ना आए। और इसीलिए देख सकते हैं इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी अभी ऐसी परेशानी नहीं हो रही है। लगातार लोग जो अपनी कतार में खड़े हैं बस इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री गणेश जी के पट खुले और हम जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं भगवान जी का जो दर्शन करना है वो दर्शन का लाभ भी देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित है तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि जेएलएन रोड पर ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर स्थित है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यस्त रोड है वो और सबसे अहम मार्गों में वो गिना जाता है, वहां की यातायात व्यवस्था किस तरह से आगे 3 दिन रहने वाली है? जी मोती डूंगरी गणेश मंदिर के जो ये काफ़ी फेमस मंदिर है, भक्तों की बेहद जो आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुड़ती है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा रहता है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था कर दी गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से पहले जो त्रिमूर्ति सर्किल आता है वहाँ से जो जेएलएन मार्ग की तरफ जो व्हीकल्स आते हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। और वो उस जो वहाँ के जो व्हीकल्स थे त्रिमूर्ति वाले, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करके जेएलएन मार्ग की तरफ पहुंचाया जा रहा है। यानी
जो आम लोग हैं, जो जिनके पास व्हीकल्स हैं, साधन है, उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, उनका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। इसके अलावा जो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर तक जो साधन आते हैं, जो व्हीकल्स आते हैं, उनको रास्ते में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई, उस पार्किंग में रोक दिया गया, उसके बाद पैदल यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई है और इसी को लेकर जो ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिली। हालांकि जो ट्रैफिक का भार बढ़ता है, जब कोई रोड डाइवर्जन किया जाता है तो ट्रैफिक भार बढ़ने के कारण आम जनता को परेशानी होती है, वो स्वाभाविक सी बात है, होगी, लेकिन पुलिस द्वारा कम से कम परेशानी हो ऐसी व्यवस्था की गई है। जी, ऐसे में अगर सुनील बात करें, कल गणेश चतुर्थी है, मुख्य त्योहार कल ही भगवान का मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी मंदिर में की गई है और किस तरह से मोती डूंगरी गणेश जी में खास तौर पर इस उत्सव को मनाया जाएगा? जी सौरभ, बिल्कुल जो गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है, ये बेहद इसमें लोगों की बेहद बड़ी आस्था है। लगातार जो भक्तों की जो संख्या है वो आज से ही जो कतार में, अभी आप देख सकते हैं एक दिन पहले कितनी बड़ी कतार है, तो कल ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो खास ये कि भक्तों के दर्शन आसानी से हो, इसकी तैयारियां की गई है। साथ ही साथ जो अगर मंदिर प्रशासन की बात करें, गणेश चतुर्थी जो महोत्सव की बात करें, तो देख सकते हैं कि तमाम जो मंदिर हैं जयपुर के, वो सारे मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। इसके अलावा जो भगवान श्री गणेश जी को जो श्रृंगार किया जा रहा है, वो श्रृंगार बेहद जो खासा होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा जो सोने का मुकुट पहनाया जाएगा, चांदी के उसमें सिंहासन पे उनको बिठाया जाएगा। इसके अलावा जो इस बार खास ये भी है कि जो भगवान श्री गणेश को जो पहनाए जाने वाला जो मुकुट है, वो विदेशी जो हीरे और जवाहरात है वो भी उसमें जड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये भी खास बात है। इसके अलावा जो तमाम जो मंदिर है वो रोशनी से नहा चुके हैं, बेहद ही जो काफी शानदार यहाँ पर रोशनी से एक पूरी सजावट की गई है, डेकोरेशन की गई है, दूध या रोशनी से यहाँ पर हर मंदिर नहा चुका है। इसके अलावा जो भक्तों की तरफ से भी जो काफी जो उत्साह है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो गणेश उत्सव के इस समय छोटी काशी के अंदर धूम मची हुई है और आपको तस्वीरें दिखाई मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है और कल मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां धूमधाम से की जा रही है। देश भर के मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, वहीं टोंक के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में 33वें गणेश उत्सव की धूम है। भगवान गणेश को 56 व्यंजनों की झांकी सजाई जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिर इस बार 56 भोग समेत कुल 1100 किलो का प्रसाद वितरित करेगा। संस्था के तत्वाधान में ये 33वां वर्ष है। ये गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान गणपति का बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संस्था के द्वारा। और यहाँ पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यह 56 भोग का प्रसाद बनाया जा रहा है, जो कल दिनांक 19 सितंबर को भगवान को अर्पित किया जाएगा। 56 भोग का प्रसाद 1100 किलो का यहाँ पर भगवान को प्रसाद अर्पण। अब बात करें करौली की, तो करौली में भी गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही है। जहां गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में रौनक है, तो वहीं मंदिरों में भी खास तैयारियां की जा रही है। करौली के बाजार गणपति बप्पा की मूर्तियों से सजे हुए हैं। लोग जमकर गजानन की मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अनाज मंडी स्थित गणेश मंदिर में गणेश भक्त मंडल की ओर से फूल बंगला झांकी सजाने के साथ 56 भोग का आयोजन होगा। वहीं हिंडौन गेट स्थित गणेश जी पर भी विशेष सजावट की जाएगी। खबर राजसमंद से है, जहां इस बार प्रदूषण रहित गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्वच्छ केलवा रहित केलवा अभियान चलाया गया है और बालिकाएं मिट्टी की मूर्तियां बनाकर प्रदूषण मुक्त महोत्सव का संदेश भी दे रही है। वहीं प्रशासन से मांग की गई है कि अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी की मूर्तियां बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। मेरा नाम मीना दोबी है और हमने स्वच्छ केलवा हरित कलर टीम की ओर से सभी ने हमने ये हाथ मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं और इससे क्या विसर्जन करने से पानी भी प्रदूषण नहीं होगा। जी, मेरा नाम मीना रजक है। मैं स्वच्छ केलवा हरित केलवा सदस्य हूँ। इस सदस्य के सभी मेंबर ने मिलाकर लगभग 11 मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। ये मिट्टी काली मिट्टी से निर्मित है
और इन्हें हमें अपने हाथों से बनाए, क्योंकि हम जो मार्केट से लेकर आते, बाजार से लेकर आते हैं, उसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे क्या जब उनका विसर्जन करते हैं तो उस समय क्या वो केमिकल जो पानी में जाता है, उससे वो पानी जैसे पशु पक्षी वगैरह पीते हैं तो दूषित हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी गणपति जी बिठाना चाहते हैं वो हाथों से बनाएं। हाथों से बनाने का एक भाव, जिस प्रकार गणेश जी का महोत्सव पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान आसपास सभी राज्यों में मनाया जा रहा है। और हमारा यही उद्देश्य है कि आप जहाँ पे भी गणपति महोत्सव हो वहाँ पर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ ही प्रयोग में लाए। अगर अपन मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ प्रयोग में लेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पीओपी की मूर्ति अगर अपन लेंगे तो जिससे जो पानी होगा जो प्रदूषित होगा, अपन खुद पिएंगे तो अपन को कैंसर होगा, जीव जंतु पिएंगे तो उनको भी नुकसान होगा। तो हमारा सरकार से और सभी से निवेदन है कि आप मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के लिए आप इनको रोजगार के लिए प्रेरित करें, जैसे स्किल डेवलपमेंट भी इनसे होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के तहत हमने केलवा ग्राम से यह कार्य प्रारंभ किया है। इस पर हमने 15 महिलाओं ने अभी तक 15 मूर्तियां बनाई है और सभी महिलाएं ये मूर्तियां बनाकर अपने अपने घरों पर स्थापित करेगी और आने वाले अनंत चतुर्दशी पर। खबर सुमेरपुर से है, जहां गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणेश महोत्सव धूम से मनाने के लिए सभी पंडाल सज चुके हैं और कल गाजे बाजे के साथ विधि विधान से पूजा कर गणपति की मूर्ति विसर्जित की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार सार्वजनिक पंडाल में भी मिट्टी के बने गणपति बप्पा विराजेंगे। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश गौड़ ने गणेश पूजा को लेकर शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। गणेश चतुर्थी की रौनक और उत्साह जोधपुर में भी नजर आया। यहां गणपति प्रतिमा से बाजार सज गए हैं। वहीं तरह तरह की गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहली बार जोधपुर में 5 तरह की गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग बैलगाड़ी पर सवार गणेश प्रतिमा, हाथी पर विराजमान बप्पा, मोर पर सवार गणपति की प्रतिमा के साथ ही नंदी पर सवार भगवान गणेश और सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा खरीद रहे हैं। पसंद करने की सारी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर होती है अपने में, और मतलब जितनी देखो उतना कम ही लगता है। सब बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं, बट हाँ आपका खुद का एक पर्सनल भाव रहता है कि अगर आप खुद की पसंद के ले जाओगे तो बहुत भाव ऐसे निकृत होकर बाहर आएंगे। तो मैंने ये रेड वाली पसंद करी है, बहुत ही सुंदर है और हर साल गजानन जी ले जाना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल और लकी रहा है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से और माटी के गणपति आपको भी ले। सवाई माधोपुर के